प्रवीण पाठक पर एक बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना दांव खेला है और बड़ा विश्वास यहाँ पर जताया है। बड़े जी बताएं थोड़ा किस तरह से जो है देखते हैं, क्योंकि आप अभी हाल ही में आपने चुनाव में मात खाई थी, लेकिन अब चूंकि पार्टी ने दोबारा से एक बार बड़ा भरोसा जताया, आपके ऊपर बहुत बड़ा दांव खेला है। लोकसभा चुनाव को किस तरह से चुनौती में लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है काफी उत्साह में है, उनके कार्यकर्ता तमाम सारे उत्साह में है। जी शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे अदने से कार्यकर्ता पर उन्होंने ग्वालियर में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना भरोसा जताया। जहां तक टिकट के विलंब से निर्णय होने की बात है, मेरा ये पूरा विश्वास है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और सत्य के रास्ते में कठिनाइयां तो आती हैं, पर विजय हमेशा सत्य होता है। और इस बार भी ग्वालियर में कुछ ऐसा ही देखने को कांग्रेस ने बहुत देर कर दी टिकट वितरण करने में, आपको नहीं लगता कितना कम समय बचा है आपके पास, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा लगातार चुनाव प्रचार में है? देखिए, वो चुनाव प्रचार में है, मैं पिछले कई वर्षों से लगातार अपने परिजनों की सेवा में है। मेरे लिए तो 24/7 ही सेवा होती है, सेवा भाव होता है और अपने सेवा के कर्म को ही मैं अपना धर्म मानता हूं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय मिला कितना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस चुनाव चुनौतियों से नहीं पनौतियों से है। ये राहुल गांधी के ऊपर सीधा तौर पर हमला किया है नरोत्तम मिश्रा ने। देखिए, आप जानते हैं कि उनका चाल चरित्र और चेहरा तीनों अलग हैं और जुमलेबाजी में तो उनसे कौन जीत सकता है। हम तो सत्य की राह पर हैं और सत्य की राह पर मौन होकर ही काम किया जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों को इस बात पे मनोज सिंधिया कांग्रेस में रहे तब तक कांग्रेस यहाँ से जीतती रही, क्या वही इतिहास अब इस बार दोहराया जाएगा, क्या लगता है? देखिए, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता और ना ही ज्योतिषाचार्य है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 2-3 दशकों से जिस प्रकार से ग्वालियर पिछड़ रहा है, ये ग्वालियर का एक एक व्यक्ति जानता है। जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तड़पना पड़ रहा है, ये भी वो जानते हैं। इस बार ग्वालियर परिवर्तन के मन से है और ग्वालियर के आम जन की संसद में आवाज सशक्त रूप से उठेगी और ये उठाएगा कौन, ये ग्वालियर की जनता अच्छे। एक आखिरी सवाल है कि ग्वालियर पॉलिटिकल पावर सेंटर रहा है, लेकिन बावजूद इसके पिछड़ने के क्या कारण रहे? क्या नेताओं ने यहाँ की बात वहां तक नहीं पहुंचाई या क्या लगा? देखिए, मैं ग्वालियर का बेटा हूँ। ये पॉलिटिकल सेंटर, पावर सेंटर, सत्ताधीश, इन सब शब्दों पर मेरा बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। बिल्कुल, तो ये थे प्रवीण पाठक, जो कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनके ऊपर बहुत बड़ा दांव खेला है, बड़ा भरोसा जताया है। अब देखना है किस तरह से भाजपा की चुनौती को ये पार कर पाते हैं। हालांकि भारत सिंह कुशवाहा लगातार क्षेत्र में है, लगातार उससे पहले ऊपर टिकट हो चुका है, लेकिन अब कांग्रेस किस तरह से इनका साथ देगी। हालांकि लगातार इस तरह की फूट की बात भी चल रही है, लेकिन प्रवीण पाठक जो है उत्साह में है और किसी तरीके से जनता का बेटा खुद को कहते हैं। संजय शर्मा, TV 27 न्यूज, ग्वालियर।